मां बोरो मंदिर की पवित्र माटी को भी प्रणाम कर कर मेरी शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो वर्ष है वंदे मातरम का 150वां साल गिरा है। यही बंगाल की महान भूमि के सुपुत्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आहलेख जगाने के लिए वंदे मातरम की रचना की और वंदे मातरम की रचना देखते 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 ये गीत आजादी का नारा बन गया। गुरुवर टैगोर ने जब इसको गाया, पूरे भारतवर्ष में आजादी प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम किया। और मित्रों, जितने भी लोग आजादी के संघर्ष में शहीद हुए, जितने भी लोग जो भी शहीद फंदे पर लटका दिया गया, वो सभी के मुंह में अंतिम शब्द था वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे देश भर में मनाने का निर्णय किया है। ये फिर से एक बार बंगाल से उठा हुआ वंदे मातरम का नारा कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक पहुंचाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर विडंबना देखिए, जिस वंदे मातरम का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, वो ही वंदे मातरम पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, ये ममता बनर्जी के सांसद वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध कर रहे थे। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सभी कार्यकर्ता भाई बहन मुझे बताएं, बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और एक कांड क्यों हुआ?
ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है, उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ? विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए, 27 लोग लापता है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मैं आज यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुझे शुभेंदु जी बता रहे थे, समीक भाई बता रहे थे, परिवार को वो मिलने गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन पर पुलिस ने बर्बरता की। We are being joined by Kamalika Sengupta on the broadcast. Kamalika, Home Minister Amit Shah has launched a scathing attack on Mamata Banerjee's TMC. He has said that Mamata Banerjee is opposing Vande Mataram because she wants to protect the infiltrators in the state. See, that is something very important point which has been raised by the Home Minister Amit Shah. He has today also stressed on the border factor, and also he has stated that if the BJP government comes into power, then in 45 days the entire fencing work will be completed. We know that in Bengal more than 2,000 kilometers are there. The border is there with Bangladesh, with West Bengal. Now there the fencing is definitely a problem. Around 500 kilometers unfenced area is there, out of which 127, a little more than 127 kilometers land is still not been given to the BSF for the fencing. So there he is stressing on the Ghuspetia point, which is very important, and the fact that this Anandapur fire tragedy happened, there 25 people got killed. There also judicial inquiry has demanded that, and not only that, he has also pointed out that why this the owner has not been arrested. The same reason which the Shubhendu Adhikari raised yesterday. That's what Amit Shah has raised today. But the most important thing is definitely infiltration. This is the second time Amit Shah is here in Bengal just before the elections, and he is time and again stressing on this point. And they are saying that this government is an infiltrator's government, and the border situation is really bad. So this is a very this time defeat of Trinamool Congress is in their agenda, obviously, with the focus of this Ghuspetia factor, because time and again Amit Shah himself is pointing out that this government is a threat to the national security because of the border perspective.